समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय दिया जलाना व्यर्थ है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हिस्टोरिया चैनल के संपूर्ण चाणक्य नीति सीरीज का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण चाणक्य नीति के 5वें अध्याय के बारे में बताएंगे। हर वीडियो की तरह हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या खास बातें हैं। आचार्य चाणक्य ने कुछ बहुत ही अच्छी नीतियां इस चैप्टर में, इस अध्याय में डिस्कस करी हैं। अपने डर को कैसे खत्म करें, कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन है वो लोग जो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, आपके सच्चे मित्र कौन हैं और कौन सा रोग सबसे दुखकारी है, यही बातें हमें चाणक्य नीति अध्याय 5 में पता चलेंगी। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हिस्टोरिया चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस आप देख सकें और उससे नॉलेज ले सकें। तो बिना देर करे देखते हैं चाणक्य नीति अध्याय 5 का पहला श्लोक। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए जो अतिथि आए उनकी पूजा सभी को करनी चाहिए। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गर्म करके और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति की परिश्रम, वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौन से हैं और उसका व्यवहार कैसा है, इससे होती है। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ में सभी बेर एक जैसे नहीं रहते। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं कार्यालय में काम नहीं करना चाहता। मतलब जो ईमानदार है वो कार्यालय में नहीं काम करना चाहता, जो ईमानदार है वो ऑफिस में नहीं करना चाहता काम। जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता। जो आधा पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो मीठे बोल बोल ही नहीं सकता। जो सीधी बात करता है वह कभी धोखा नहीं दे सकता। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं, मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं। गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है। बदसूरत औरत खूबसूरत स्त्री से ईर्ष्या करती है। अगली नीति में चाणक्य बताते हैं, खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है, दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसे का नाश होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीज का नाश कर देता है। यदि सेनापति ना हो तो सेना का नाश हो जाता। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं, अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। अगली नीति, धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है, राजा की रक्षा उसकी बात मानने से होती है और घर की रक्षा एक दृश्य गृहिणी से होती है, मतलब एक ड्यूटीफुल वाइफ से होती है। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं, जो वैदिक ज्ञान की निंदा करता है, शास्त्र संपन्न जीवन शैली का मजाक उड़ाता है, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों की मजाक उड़ाता है, बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त करता है। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं, दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है। अगली नीति में चाणक्य बताते हैं, वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। अगली नीति है, व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही नरक को जाता है या सद्गति को प्राप्त होता है। जिसने अपने स्वभाव को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है।
मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की यहाँ पे बात करते हैं आचार्य। एक पराक्रमी योद्धा मतलब एक वॉरियर अपने जीवन को तुच्छ मान, जिसने अपनी कामना को जीत लिया, उसे स्त्री भोग का विषय नहीं लगती। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्त नहीं, मतलब जिसके मन में कोई अटैचमेंट नहीं है किसी फिजिकल चीज़ों से, उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि उसके लिए सारा ब्रह्मांड जो है वो। जब आप सफ़र पर जाते हैं तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है, मतलब आपका जो नॉलेज है वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जैसे बताया था कि आचार्य चाणक्य बताएंगे कि कौन है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो हमेशा आपके मित्र रहते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमेशा अलग अलग इंस्टेंसेस पे आपके साथ रहती हैं। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के सामने कोई प्रकाश नहीं, अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। अगली नीति है, निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मृत्यु की कामना। अगली नीति है, सत्य की शक्ति ही इस दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमय है, हवाएं चलती हैं। सही में सब कुछ सत्य पे आश्रित है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं, लक्ष्मी जो संपत्ति की देवी है वह चंचला है। चंचला है मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। हमारा श्वास भी चंचला है, हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं, हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर अगर पक्की है तो वह यह है कि हमारा अर्जित पुण्य। अगली नीति, आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, मतलब बार्बर। कौवा पक्षियों में सबसे धूर्त है। लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, एनिमल्स में। अगली नीति में आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि कौन जो व्यक्ति हैं वो हमारे पिता समान है। ये सब आपके पिता हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया, मतलब आपकी जनेऊ जो सेरेमनी होती है, थ्रेड सेरेमनी, उसको किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कौन महिलाएं आपकी माता समान हैं। इन सबको अपनी माता समझिए। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ और आपकी। तो दोस्तों यही हमारा एक और वीडियो खत्म होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको सबसे अच्छी नीति कौन सी लगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हिस्टोरिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले अलग अलग वीडियोस आप देख सकें और उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो।